अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 7th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.12 और उसके क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, हमजा कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाय कार। हमजा एक कार में बैठा हुआ है, एक कार के ज़रिए 225 किलोमीटर का फासला जो है वो 3 घंटों में तय करता है। ठीक है, 225 किलोमीटर का फासला कितने घंटों में? 3 घंटों में तय करता है। एट दिस रेट, अगर वो इसी रफ्तार से जाए, एट दिस रेट हाउ फार कैन ही ड्राइव इन 8 आवर्स। तो हमने बताना है कि अगर वो 225 किलोमीटर का फासला 3 घंटों में तय कर रहा है और इसी स्पीड से जाए, इसी रफ्तार से जाए, तो वो 8 घंटों में कितना फासला तय करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पर आवर जो स्पीड है वो फाइंड करेंगे, यानी कि 1 घंटे में उसकी स्पीड क्या थी। ठीक है, और फिर उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो डिस्टेंस जो उसने 8 आवर्स में कवर किया होगा या करेगा वो आ जाएगा। ठीक है, हमजा कवर द डिस्टेंस, कितना फासला है हमारे पास? 225 किलोमीटर। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है वो इस फासले के लिए टाइम ले रहा है वो 3 घंटे। ठीक है, 3 आवर्स, 3 घंटों का टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड निकालेंगे उसकी कि 1 घंटे में उसकी, यानी कि ये जो फासला वो तय कर रहा है 3 घंटों में, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास इक्वल होगा, किसके लिए इक्वल होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है? टोटल डिस्टेंस है 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है वो? 3 घंटों का। ठीक है, 3 आवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड करवा देते हैं, तो हमारे पास जो है वो उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 225 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 225 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 21। ये देखें ना, ये हमारे पास जो है वो 2 तो 3 से छोटा है ना, तो पहला डिजिट जो है अगर छोटा हो तो दूसरा डिजिट हम उसके साथ मिला लेते हैं। ठीक है, फिर एक नंबर बन जाएगा 22। तो 22 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर से ये 5 जो है ये नीचे ले आएँ तो ये 15 हो गया। ठीक है, 3 5 15। इसका मतलब है कि हमारे पास जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी? 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये उसकी क्या आ गई? 75 किलोमीटर पर आवर जो है ये स्पीड आ गई हमजा की। ठीक है, अब हमने बताना क्या है, डिस्टेंस ही कवर्स इन 8 आवर्स, ही विल कवर इन 8 आवर्स, ही कवर्ड इन 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटों में वो कितना फासला तय करेगा अगर वो इसी स्पीड से जाए, यानी कि 75 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर वो जा रहा है, फी घंटा की स्पीड से, तो हमने बताना है कि 8 घंटों में वो कितना फासला तय करेगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, 8 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8 को मल्टीप्लाई करवा दें किससे? 75 से। ठीक है, जब हम 8 को 75 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखें ज़रा, 8 5 40। ठीक है, 8 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 40 आएगा, 40 का 0 लगाएं, 4 कैरी। ठीक है, 8 7 56, 56 में 4 ऐड कर दें तो हमारे पास जो है वो 60 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमजा जो है 8 घंटों में 600 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करेगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 को आपने कैसे मल्टीप्लाई करवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। 75 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह से, 8 5 40, 0 लगाया, 4 कैरी। ठीक है, 8 7 56, 56 में 4 ऐड कर दें तो ये हमारे पास जो है वो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। इस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स इज़ ₹4000। 20 किलोग्राम जो सेब हैं उनकी कीमत है 4000 रुपये। ठीक है, कितनी है? 4000 रुपये। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स। तो हमने बताना है कि 25 किलोग्राम सेबों की जो कीमत है वो क्या होगी। ठीक है, 20 किलोग्राम सेब हैं, उनकी कीमत कितनी है? 4000 रुपये। तो हमने बताना है कि 25 किलोग्राम सेब जो हैं उनकी कीमत क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, पहले हम पर केजी एप्पल्स जो हैं उनकी कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम
उसको 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स इज़ ₹4000। ठीक है, 4000 रुपये जो है वो कीमत है 20 किलोग्राम एप्पल्स की। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 kg एप्पल्स जो हैं उनकी कीमत फाइंड करनी है। तो द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स जो है ये आ जाएगा हमारे पास 4000 को हम डिवाइड कर देंगे, 4000 को 20 पे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किससे? 20 से। तो फिर हमारे पास जो है वो 1 किलोग्राम सेबों की जो कीमत है वो आ जाएगी 4000 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 20 है और ये 2 डिजिट हैं और इसके भी 2 डिजिट्स ले लें, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 2s are 40, ये आ गया। तो बाकी कितने ज़ीरोज़ बच गए? 2 ज़ीरोज़। इनको अगर आप एक एक करके लाना चाहें नीचे एक एक करके ले आएँ, अगर आप इकट्ठा लेके आना चाहें इकट्ठा ले आएँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कितने ज़ीरोज़? 20 ज़ीरोज़ आर 0। ठीक है, 20 ज़ीरोज़ आर 0। ठीक है, इसका मतलब है जो 1 किलोग्राम सेब हैं उनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 200 रुपये। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 200 रुपये आ जाएगी, 200 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, 1 किलोग्राम सेबों की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी? 200 रुपीज़। उसके बाद वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे द कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स। तो वो हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है कि 25 किलोग्राम सेब हैं उनकी कीमत क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 25 है हमारे पास, 25 को हम 200 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 200। 25 को 200 से मल्टीप्लाई करवा दें, बहुत सिंपल है। ये देखें 200 है, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 25 ज़ीरोज़ आर 0 0, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 50 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो 5000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 25 किलोग्राम सेब होंगे उनकी कीमत क्या होगी? 5000 रुपये। ठीक है, रुपीज़ 5000 रुपीज़, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो 25 किलोग्राम सेब जो हैं वो 5000 रुपये के मिलेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच हमजा मेड 52 रन्स इन 6 ओवर्स। पहले क्रिकेट मैच में हमजा ने 6 ओवर्स में कितने रन बनाए? 52। ठीक है, 52 रन उसने स्कोर किए किसमें? 6 ओवर्स में। ठीक है, पहले मैच की बात हो रही है। एंड इन द सेकेंड क्रिकेट मैच, और दूसरे क्रिकेट मैच में ही मेड 68 रन इन 8 ओवर्स। तो उसने 8 ओवर्स में 68 रन बनाए। ठीक है, कितने? 68, यानी कि 68 रन उसने जो है वो स्कोर किया। व्हाट इज़ द एवरेज रन रेट पर ओवर? तो हमने जो है वो बताना है कि हमजा ने 1 ओवर में कितने रन बनाए। ठीक है, यानी कि उसका जो औसत रन रेट है, उसका जो एवरेज रन रेट है वो क्या होगा, वो हमने बताना है। ठीक है, तो इसको भी हम जो है वो पहले क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास डाटा है, हमजा मेड 52 रन इन 6 ओवर्स। ठीक है, पहला जो मैच था उसका, फर्स्ट मैच जो था, उसने कितने रन बनाए? 52 रन, और कितने ओवर्स में बनाए? 6 ओवर्स में। ठीक है, 6 ओवर्स। उसके बाद सेकंड मैच की अगर हम बात करें तो उसने 68 रन बनाए, और कितने ओवर्स में बनाए? 8 ओवर्स में। ठीक है, 8 ओवर्स में उसने 68 रन स्कोर की है। उसके बाद हमने बताना क्या है? एवरेज रन रेट पर ओवर, यानी कि 1 ओवर में उसने कितने रन स्कोर किए, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रन हैं टोटल हम उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, पहले मैच में उसने बनाए 52 रन, और दूसरे में उसने बनाए कितने? 68 रन। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लें, 2 में 8 ऐड करें। चलें इस तरह कर लेते हैं हम, 52 प्लस 68। ठीक है, 8 में 2 ऐड करें 10 आएगा, 0 लगा, 1 कैरी। ठीक है, 1 में 5 ऐड करें 6 आया, 6 में 6 ऐड कर दें तो ये 12 आ जाएगा। तो टोटल रन कितने बन जाएंगे? 120। ठीक है, 120 रन जो है उसने टोटल स्कोर की है। ठीक है, और टोटल ओवर्स कितने हैं? टोटल ओवर्स हमारे पास पहले मैच के लिए थे 6 और दूसरे मैच के लिए थे 8। ठीक है, तो ये टोटल ओवर्स हो गए हमारे पास 14। ठीक है, कितने हो गए? 14। तो हमने एवरेज रन रेट, यानी कि 1 ओवर में उसने कितने रन बनाए, तो वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
टोटल रन्स को हम टोटल ओवर्स पे डिवाइड कर देंगे। टोटल रन्स हमारे पास कितने आए थे? 120, ठीक है, 120, और टोटल ओवर्स हमारे पास हैं 14। तो अब हम क्या करेंगे, 120 को 14 पे डिवाइड करते हैं और फिर हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, 120 इसको हम 14 पे डिवाइड करते हैं। तो ये देखें, ये 120 है, ये 14 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 14 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 से। ठीक है, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। 4 6 जार 24, 4 लगेगा, 2 कैरी। ठीक है, 6 1 जार 6, इसमें 2 ऐड कर दें तो ये 84 आ जाएगा। और ये तो जो है वो नंबर अभी छोटा है, एक और ले लेते हैं हम इसको, जो है वो 14 को 7 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। ठीक है, 7 4 जार 28, 8 लगेगा, 2 कैरी। 7 1 जार 7 में 2 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, 7 1 जार 7 2 ऐड करें तो ये 9 हो जाएगा। ये अभी भी छोटा नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 14 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 8 4 जार 32, 2 लगाएं और 3 कैरी। 8 1 जार 8, इसमें 3 ऐड कर दें तो 11 हो जाएगा। अब ये ठीक रहेगा क्योंकि ये 120 है, तो ये 84 में और भी ऐड हो सकता था, 98 में भी और ऐड हो सकता था। तो अब हम 112 लेंगे। अगर हम 112 में 14 ऐड करेंगे तो ये 120 से ऊपर चला जाएगा, तो ये 8 तक ठीक है इसको। ठीक है, 14 8 जार 112, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम कैरी लेंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 2 माइनस करें तो ये आ गया हमारे पास 8। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा था, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 8 आ गया। 8 जो है 14 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, 0। तो 14 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 4 जार 20, 20 का लगेगा 0, 2 कैरी। 5 1 जार 5, 5 में 2 ऐड कर दें तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, 80 में से 70 माइनस करें, 10 आ गया। अब 10 जो है ये फिर छोटा 14 से, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 0 लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये 100 हो गया। 14 को हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 7 से। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98। ठीक है, 100 में से 98 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2। अब जो है ये इतना काफ़ी है, आपने आगे जो है इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना। तो हमारा जो एवरेज रन रेट आएगा वो कितना आएगा, 8.57। ठीक है, 8.57, या इसको आप राउंड ऑफ करें तो ये आ जाएगा आपके पास 8.6। ठीक है, 8.6 रन्स पर ओवर। ठीक है, ये आपका जो है वो रन्स पर ओवर, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो हमजा जो है वो एक ओवर में कितने रन स्कोर उसने किए, 8.57 या 8.6 रन। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आतिफ सोल्ड 40 पेन्स इन 15 मिनट्स ऑन मंडे। आतिफ ने सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन 40 पेन फ़रोख्त किए कितने मिनटों में, 15 मिनटों में। ठीक है, आतिफ ने सोमवार वाले दिन 40 पेन 15 मिनटों में फ़रोख्त किए। एंड 95 पेन्स इन 30 मिनट्स ऑन ट्यूसडे, और मंगल वाले दिन उसने 95 पेन जो है वो फ़रोख्त कर दिए कितने मिनटों में, 30 मिनटों में। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट। तो हमने बताना है कि 1 मिनट में उसने कितने पेन सेल किए। ठीक है, 1 मिनट में पर मिनट उसने जो है वो कितने पेन सेल किए, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। इसको हमने हल करना है। तो देखते हैं, आतिफ सोल्ड 40 पेन इन 40 पेन जो है उसने कितने मिनटों में फ़रोख्त किए, 15 मिनट्स में। ठीक है, ऑन मंडे 15 मिनट्स, ये हो गया। आतिफ सोल्ड 95 पेन इन 30 मिनट्स, यानी कि उसके बाद उसने मंगल वाले दिन जो है 95 पेन फ़रोख्त किए कितने मिनटों में, 30 मिनटों में। ठीक है, इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो अब हमसे जो क्वेश्चन हुआ है वो क्वेश्चन ये है कि हमने फाइंड करना है एवरेज सेल ऑफ पेन पर मिनट। 1 मिनट में उसने कितने पेन फ़रोख्त किए, ये हमने जो है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पेन्स हैं इनको ऐड कर देंगे, और ये जो टाइम है इनको ऐड कर देंगे, और इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल पेन्स को हम टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे, वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल पेन्स सोल्ड, कितने पेन्स जो हैं वो फ़रोख्त हुए, 40 प्लस 95, इन दोनों को ऐड कर दें
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 135, ठीक है। 95 में हम 40 ऐड करते हैं, ये 5 आ जाएगा नीचे, 9 में 4 ऐड कर दें 13 आ गया, तो 135 पेन जो हैं ये आ जाएंगे। जितने पेन फ़रोख्त हुए ना वो कितने हुए 135, ठीक है। उसके बाद टोटल टाइम टेकन, टाइम उसने कितना लिया है, कितने मिनट्स उसने लिए हैं, उसने 15 + 30, तो ये कितने हो गए 45, ठीक है। 45 मिनट जो है उसने कंज्यूम किए 135 पेन जो है वो सेल करने में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बताना है कि उसने 1 मिनट में कितने पेन सेल किए। तो हम क्या करेंगे 135 को 45 पे हम डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल पेन सोल्ड 135 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 45 मिनट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वो आंसर आ जाएगा 135 को हम 45 पे डिवाइड करते हैं, 135 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। तो 45 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 45 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 5 * 15, 5 लगेगा, 1 कैरी, 3 4 * 12, 12 में 1 ऐड कर दें तो ये 13 आ गया। इसका मतलब है कि हम 45 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 135। तो 1 मिनट में कितने पेन सेल हुए 3 पेन्स, ठीक है। यहाँ पे एवरेज सेल ऑफ पेन्स जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 पेन्स पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 3 पेन जो हैं वो हम आतिफ ने बेचे, ठीक है। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 1.12 का, वो सॉल्व करते हैं जी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास था, ट्रेन इज़ टू कवर 1180 किलोमीटर। एक ट्रेन ने 1180 किलोमीटर का फासला तय करना है। इफ़ इट कवर्स फर्स्ट 550 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अगर ये पहले 550 किलोमीटर का फासला 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तय करती है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और बाकी जो डिस्टेंस है यानी कि 550 के अलावा जो बाकी डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तय करती है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमने ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है, औसत रफ्तार जो है वो बतानी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। डिस्टेंस कितना उसने कवर करना है 1180 किलोमीटर, ठीक है। 1180 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसने ट्रेन ने तय करना है। स्पीड फॉर फर्स्ट 550 किलोमीटर, पहले 550 किलोमीटर के लिए उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर उसकी जो है ये स्पीड है पहले 550 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो पहले टाइम जो है, जितना उसने टाइम लिया है वो हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। टाइम टेकन हम पहले फाइंड करेंगे। तो टाइम टेकन का फार्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना था 550 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से कैंसिल, ये पर आवर जो है यानी कि माइनस में जो आवर है ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 550 को हम 100 पे डिवाइड करते हैं, ये देखें 0 जो है 0 से कैंसिल हो गया। 55 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा 5.5 आएगा, ठीक है। 5.5 आवर्स, यानी कि 550 किलोमीटर का फासला जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटों में तय करेगी 5.5 घंटों में, यानी कि 5.5 घंटों में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने जो है वो रिमेनिंग डिस्टेंस यानी कि 1180 में से हम माइनस कर देंगे किसको 550 को, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कवर हो गया ना, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 630, ठीक है। 630 किलोमीटर। वो कैसे, ये देख लें ज़रा। 1180 में से हम माइनस कर देते हैं 550 को, ये 0 आ गया। 8 में से 5 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 है, 11 है ना बाकी, लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते, इधर से कैरी लेंगे। 11 में से 5 माइनस करें तो 6 आ गया, ठीक है। तो ये 630 किलोमीटर जो है वो हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस होगा।
तो इसके लिए भी हम उसी तरह से जो है वो काम करेंगे जिस तरह हमने पहले डिस्टेंस के लिए किया। स्पीड ऑफ फॉर रिमेनिंग 630 किलोमीटर, ये आ जाएगी हमारे पास 90 किलोमीटर फ़ी घंटा, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है, ठीक है। जो रिमेनिंग 630 किलोमीटर हैं उसके लिए उसकी स्पीड क्या होगी उन्होंने बताई हुई है 90 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो इसके लिए भी हम जो है वो टाइम टेकन जो है वो पहले फाइंड करेंगे, यानी कि कितना टाइम लगा उसको ये जो 30 किलोमीटर का फासला जो है 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तय करने में। तो इसका जो है वो आ जाएगा फार्मूला हमने लिख लिया है। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस ओवर स्पीड। दोनों के लिए आपने, दोनों फासलों के लिए आपने यही फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास है 630 किलोमीटर और स्पीड क्या हमारे पास 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 9 7 आर 63, ठीक है, 9 7 आर 63। इसका मतलब है कि जो जितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा 7 आवर्स, 7 घंटे लगेंगे। जो इतना फासला 630 किलोमीटर का फासला जो है वो 7 घंटों में 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तय करेगी, ठीक है। टाइम कितना आ गया हमारे पास 7 आवर्स। अब ये देखें हमारा जो पहला डिस्टेंस था उसके लिए भी हमने जो है वो टाइम जो है वो फाइंड कर लिया, कितना है 5.5 आवर्स, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस था उसके लिए भी हमने फासला जो है टाइम जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टाइम्स को, इन दोनों ये जो हमारे पास टाइम आया है ना 5.5 और 7, ये दोनों जो टाइम्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे और फिर हम इसको जो है जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है उसको हम इस पर डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम पे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है औसत रफ्तार जो है इसका फार्मूला क्या है? कुल फासला तकसीम किससे करेंगे हम इसको? कुल वक्त के, यानी कि जितना टाइम लिया गया है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 1180 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना था? टाइम हम देख लेते हैं 5.5 आवर्स प्लस 7 आवर्स, तो ये हमारे पास 12.5 हो जाएगा, ठीक है। साथ में 5 जमा करें तो कितना आ जाएगा 12, और 12 के साथ हम ये जो 0.5 है ये भी लगा देंगे, 12.5 घंटे जो हैं वो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो 12.5 पे हम इसको 1180 को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 12.5 आवर्स। अब जो है 1180 को हम 12.5 पे डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये देखें 1180 डिवाइडेड बाय 12.5, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 94.4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटा की जो रफ्तार है वो कितनी आ जाएगी? एवरेज जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? 94.4 किलोमीटर, ये किलोमीटर आ गया, ठीक है, पर आवर। ये जो है किलोमीटर और आवर जो है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 94.4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो ट्रेन उसकी जो ऑफ स्पीड होगी वो कितनी होगी? 94.4 किलोमीटर फ़ी घंटा, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 1.12 जो है वो मुकम्मल होगी। उसके हमने सारे क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे, बाकी 5 जो क्वेश्चन हैं वो आज हमने कवर कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।